हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू विल बी फाइन। चलिए आज हम लोग इस नए वीडियो को ध्यान से देखते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो ध्यान से पूरा वीडियो देखा करें, तब जाकर के पूरी समझ में आएगी कि हम बताना क्या चाहते हैं वास्तव में आप लोगों को। तो आज का टॉपिक है हमें पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट भूतकाल में कार्य जो है परफेक्ट रूप से कंप्लीट हो चुका था, ये दर्शाता है इस टेंस को। एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, कार्य जो है पहले ही कंप्लीट हो चुका था, इस हिसाब से हम वाक्य को बनाएंगे। हिंदी के तरफ अगर हम ध्यान दें, हिंदी बोलचाल की भाषा में लोग चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि आते हैं। इसके जगह में वह गया था, वह गई थी, वे गए थे, इस तरह से या ये के बाद था, थी, थे आएंगे। यह हिंदी वाक्य के हिसाब से इसका पहचान होता है। सबसे खुशी की बात है कि इसके पहले टेंस में हम लोग जो पढ़े थे, पास्ट परफेक्ट में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब लगता था, यहाँ आंख मूंद के सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब मिला है, हैड। इसी को हम लगाते हैं, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लुरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, ही, सी, इट, दे, राम, श्याम, कुछ भी हो, हैड लगा देना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और इसका हम कैसे से हम बोलेंगे। पहला एफर्मेटिव वाक्य, वह स्कूल जा चुकी थी। वह का सी गर्ल्स है, शी हैड गॉन टू स्कूल। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, वे अपना नाश्ता कर चुके थे, दे हैड टेकन देयर ब्रेकफास्ट। तीसरा, वह स्टेशन पहुंच गया था। कोई जरूरी नहीं है हर जगह चुका चुकी भी है हो, या ये गया इत्यादि भी आते हैं। वह स्टेशन पहुंच गया था, तो वह का हो जाएगा ही हैड, स्टेशन पहुंचना, पहुंचना का अराइव्ड, ही हैड अराइव्ड टू स्टेशन, ही हैड अराइव्ड टू स्टेशन या ही हैड अराइव्ड स्टेशन भी हम कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, इस तरह से ये सिंपल वाक्य जो हुए, इसमें दो क्रिया, दो टेंस आते हैं। इस तरह के वाक्यों में आगे हम देखते हैं दो तरह के टेंस आते हैं, जिसमें एक में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा हिंदी बोलते समय, उसको हम शुरू के वाक्यों में लिखेंगे, और दूसरा जो वर्क कंप्लीट होता है वो बाद में कंप्लीट होता है। तो दो तरह के वाक्यों को एक साथ हम जोड़कर इसमें बोलते हैं, जिसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म सेम है। और सेकंड जो दूसरा सेंटेंस बनेगा वो पास्ट इंडिफिनिट का बनेगा। जो वाक्य, जो कर्म पूरा हो चुका है पहले, उसको हम सेंटेंस में पहले लिखते हैं, और सेकंड जो पूरा कार्य हुआ है उसको पास्ट इंडिफिनिट के रूप में लास्ट में लिखते हैं। चलिए देखते हैं, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा बेटा सो चुका था। इसमें पास्ट परफेक्ट पहले हुआ है, जिसे हम पहले बनाएंगे। मेरा बेटा, माई सन सो चुका था, माई सन हैड, सोना का स्लेप्ट, माई सन हैड स्लेप्ट, पहले का हो जाएगा बिफोर आई रीच्ड होम या हाउस। माई सन हैड स्लेप्ट बिफोर आई रीच्ड होम। तो ये जो सेंटेंस बना यहां तक, इस फॉर्मूले के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा जो सेंटेंस बना है ये पास्ट इंडिफिनिट है। सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज गई थी या घंटी बज चुकी थी। बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड टू स्कूल। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, सचिन के स्टेडियम पहुंचने से पहले मैच शुरू हो गया था।
या मैच शुरू हो चुका था। तो मैच शुरू हो चुका था, इसको हम पहले बनाते हैं। द मैच हैड स्टार्टेड, द मैच हैड स्टार्टेड, मैच शुरू हो चुका था। पहले का बिफोर, सचिन के स्टेडियम पहुंचने से पहले, बिफोर सचिन पहुंचना, रीच, REACH, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, बिफोर सचिन रिच्ड टू स्टेडियम। द मैच हैड स्टार्टेड बिफोर सचिन रिच्ड टू स्टेडियम। सचिन के स्टेडियम पहुंचने से पहले मैच शुरू हो गया था। इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं और इस तरह से आप जो है सैकड़ों वाक्य बनाएं और प्रैक्टिस करें ताकि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकें। कुछ दूसरे वाक्य, इस तरह के वाक्यों को कभी कभी हम जब लगा करके भी बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं। जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा बेटा सो चुका था। जब मैं घर पहुंचा मेरा बेटा सो चुका था। उदाहरण में ले लें, जब मैं घर पहुंचा मेरी बेटी मंदिर जा चुकी थी या चली गई थी। जब का अंग्रेजी लिख देंगे, जब का अंग्रेजी होता है व्हेन। उसके बाद सब्जेक्ट, जब मैं घर पहुंचा, मैं, व्हेन आई, पहुंचना का रीच, REACHED, रिच्ड, सेकेंड फॉर्म, व्हेन आई रिच्ड होम, कमा, मेरी बेटी मंदिर जा चुकी थी, माई डॉटर हैड गॉन टू टेम्पल। इस तरह से हम वाक्य बनाते हैं। सब्जेक्ट व्हेन लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का जो बनेगा वो इस तरह से, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट हो गया माई डॉटर, हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एक और उदाहरण हम देखते हैं। जब वे बाजार पहुंचे वर्षा हो चुकी थी। When they reached the market, the rain had started। इस तरह से जब वे बाजार पहुंचे वर्षा शुरू हो चुकी थी। इस तरह के तमाम सेंटेंस हैं। आप सब लोग प्रैक्टिस करें खूब अच्छी तरह से ताकि इसको और अच्छी तरह से आप बोल लें। चलिए एफर्मेटिव के बाद हम नेगेटिव वाक्य को देखते हैं। कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ हैड के बाद नॉट लगा देते हैं। जिस तरह अन्य टेंसों में हमने पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसी तरह यहाँ भी सब्जेक्ट प्लस हैड, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट लगा देंगे। बाकी सब उसी तरह बना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड नॉट गॉन टू बाजार। दूसरा एग्जाम्पल, आई हैड नॉट सीन हिम, दे हैड नॉट गॉन टू मॉल, आरजू हैड नॉट टेकन फूड, एटसेट्रा। इस तरह से वाक्यों की प्रैक्टिस करते रहें। इंट्रोगेटिव वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य में हैड हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाता है, बाकी सब उसी तरह पड़ा रहता है। अन्य टेंस के हिसाब से हेड आगे लगा करके हम वाक्य बना देंगे। जब WS फैमिली मेंबर इसमें समाहित होते हैं तो आगे WS फैमिली लगा देंगे, बाकी सेम टू सेम रहता है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हैड, सी, नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस फार्मूला के हिसाब से बनाते हैं। हैड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हैडंट भी बना सकते हैं। हैडंट सी गॉन टू स्कूल, लाइक दिस। इस तरह से सब लोग खूब प्रैक्टिस करें, बार बार वीडियो को देखें। थैंक यू, होप you enjoyed it. Stay home and be safe. Thank you.